नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अमीर साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो रेलवे सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन बैंक जो 2016 और 2021 में पूछा गया सभी क्वेश्चन है दोस्तों। जो 428 सेट है जो दोस्तों ये बुक जो स्पार्क पब्लिकेशन का है, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों 19 सेट करा चुके हैं, ठीक है। आपको दोस्तों यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट में जाकर जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिलेगा, ठीक है। आपको 1 से लगाई मिलेगा सब, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो एक भी मिस नहीं हो पाएगी, ठीक है दोस्तों हम आपको सब का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा, लुसेंट का भी मिल जाएगा, अब मैथ का भी मिल जाएगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो देख सकते हैं। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी फूल के मादा प्रजनन किससे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है अंडक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी तो इस ट्रिक का सदस्य कौन है? तो आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बॉल का समीकरण में यह किसका बराबर होता है? माँ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो गुजरात में सबसे अधिक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। गुणसूत्र में क्रोमेटिस जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल का नाम बताएं जो नेशनल बास्केट एसोसिएशन NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो सतनाम नामसिंह, ठीक है, भामरा। नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? हॉर्स पावर, ठीक है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? निर्वात, ठीक है। कार्बन में C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो 6.02 × 10⁵ नेक्स्ट देखिएगा, मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ द शिवगामी किसने लिखा था? आनंद मठ नीलकंठ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन के अवरूपों में धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोक। नेक्स्ट देखिएगा, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो तुर्की। नेक्स्ट देखिएगा, जो दोस्तों देखिए RRB LP में स्टेट 14/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में किसको मापने के लिए किया? दूरी को, ठीक है। उस रूसी रसायन का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमानों में आणविक कार्य है? तो मेंडलीव। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुव के एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ रक्त का पोषण प्राप्त होता है? तो गर्भनाल। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान 256 गुणा हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा इसके प्रारंभिक मान 16 गुना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो आपको सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन है? तो प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो मूत्राशय के नीचे होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो आपको स्थिति ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का जोरदार दंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति होगी? तो आपको 331 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी से भरे गिलास
में रखा गया नींबू गिलास के बगल में से देखते हैं तो इसके वास्तविक आकार बड़ा प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट देखिएगा, बायोगैस बायोमास की किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवायवीय विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो वस्तु और सेवा कर। ठीक है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जीएसटी का आपका सही आंसर हो जाएगा वास्तु सेवा। ठीक है, इसका आधुनिक आवर्त सारणी का यह लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण उच्च तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वरिष्ठ ऑफ द मिथिला का लेखक कौन है? तो अमी त्रिपाठी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1921 में, ये 11 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग की अमेरिका शहर में मिलेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोस्टन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उस फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्ण मलावतर की कहानी को दर्शाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राहुल बोस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आरआरबी एलटीपी टीसीएच। ठीक है, स्टेट 1 14/8 2018 शिफ्ट 2 का है। किस तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो मेटाफेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है तो इसका पीएच मान कितना होता है? 608। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रा प्रजनन कहलाता है मूलकण द्वारा। ठीक है, कौन सा तत्व मेंडली की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? शक्ति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत सेल होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो क्या परिवर्तन होता है? दिशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखा बर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इम्प्लांटेशन किसका प्रक्रिया है? तो एक गर्भाशय के लाइनिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, युग्मक का जुड़ना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन से रंग का लोग उत्पन्न होती है? तो नीली। नेक्स्ट देखिएगा, किस शहर को भारत के मसाले के बीच के नाम से भी जाना जाता है? केरल को जाना जाता है। ठीक है, किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ के नाम दिया था? तो पांडवों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों के 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक अनसूटेबल वाय नामक पुस्तक लिखी है? तो करण जौहर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए दोस्तों जो पूछा है। ठीक है, शिफ्ट 3 का, किसी तने हुए रबड़ के बेड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो जितना होता है सब स्थिति हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म होने पर कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है। ठीक है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार होता है? तो गर्भाशय। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और समान आकार का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विषाणु का कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रोपेन का रासायनिक नाम क्या है? तो C3H8। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उभय धर्मी प्राकृतिक का होता है? तो ZnO। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होते हैं जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है और तार के माध्यम से करंट प्रवाह होता है? तो LA और 2M। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि की 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन है? तो आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा जाता है? तो बायोफाइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक लेंस +2.0 D शक्ति है तो लेंस की किस किस्म की फोकस लंबाई होगी? तो उत्तल 0.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गतिशील वस्तु का गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? तो आपको द्रव्यमान वेग पर करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उन्होंने रामेश्वर स्मारक में किया, उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया? तो बीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो उस परमाणु की संख्या के बढ़ते क्रम में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जबलपुर किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा के। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होता है? तो शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 17/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया। ठीक है, कौन से अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्क्लेरेकाइनमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक सूक्ष्म सेल में ऊर्जा किस रूप से संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? तो कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास आरोपण के रूप में। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्वों को उसे परमाणु द्रव्यमान के आकार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किया जाता है? तो डिमित्री मेंडेलीव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्रव्यमान है तो एक इलेक्ट्रॉन t सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो ITE। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु के स्थित रहने या गतिशील वस्तु उसी गति से गतिशील करने की प्रक्रिया करती है तो उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब की उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो प्लाज्मा चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा चमकता है। ठीक है, कौन सी धातु ठंडे गर्म के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो एल्युमिनियम नहीं करती है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, pH मान 7-14 की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो OH आयन का सांद्रता वृद्धि। ठीक है, प्रजनन के लिए फूलों की आवश्यकता कौन सा अंग होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु कहाँ रखा गया है? तो बाईं ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? मध्य प्रदेश। RRB देखिए जो 17/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है, यदि हम धावक सोडा की थोड़ी मात्रा लेते हैं तो इसमें लगभग 1 ml दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या देखेंगे? तो आपका CO2 जो आपका हो जाएगा बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रमाणिक द्रव्यमान 14 है तो हाइड्रोजन का प्रमाणिक द्रव्यमान 1 है तो अमोनिया आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 17 होगा। ठीक है, SI इकाई का भार कितना होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री होगा। ठीक है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने या दूधिया हो जाता है तो किसका निर्माण का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लोहे जो गुणों में कोबाल्ट निकल जैसी होता है को इसके तत्वों के साथ बहुत रखा गया है, किस कंपनियों में से एक साथ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का अरेक्ट नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ATP गैस 10 ग्राम आयतन 5.6 लीटर है तो
एक्स का आणविक भार क्या होगा, तो आपका सही हो जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो 1.2 mv²। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा Cu+H2O का समीकरण किसका उदाहरण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिडॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं वायु का निरीक्षण आवर्त सूचकांक किसका है, तो 1.0003 का। ठीक है, उस विटामिन का नाम बताएं जिस कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आध्यात्मिक गुण बढ़ता है सोडियम क्लोराइड तक। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण के मूल्य का क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नष्ट। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण किसान 3 काठिया प्राणी को अपनाते थे। बीघा भूमि 3 कट्ठा क्या बोला जाता था, तो नील की खेती जो करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उपन्यास स्वतंत्रता ओटक के कौन से कन्नड़ लेखक के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बलवार मोहम्मद कुनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंडाशय को कोक किसके माध्यम में लाया है, तो डिंबवाहिनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻80 है, तो जब तार में से 1A विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो तार एक अनुभाग से प्रत्येक सेकेंड में प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है।